लेट्स कंटिन्यू। तो सिंपल कैपिटल रेवेन्यू सबको समझ में आता है। नाउ वी हैव नेक्स्ट व्हाट चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब थोड़ा थोड़ा प्रीपेड से मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 सेशंस ले लिए, 2021-22, 22-23 एंड 23-24। टाइप ऑफ पेमेंट आपने किस तरह का किया? इट्स व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंस, रुपीज हाउ मच? 30,000। हमने सोचा कि 30,000 रुपी जो हमने व्हाइट वॉश पे खर्च किया वो हमको बेनिफिट 1 साल देगा। बट व्हाइट वॉश करने के बाद जब पेंटर चला गया, हमने व्हाइट वॉश को ऑब्जर्व किया, तो आज ही हमारे मन में बात आ गई 1 साल नहीं चलेगा, कम से कम 3 साल चलेगा। तो चिल्ड्रन हमको ये पता लग गया कि भाई बेनिफिट विल बी फॉर हाउ मेनी इयर्स? सो कैन वी से कि पूरा 30,000 21-22 का बेनिफिट देके जाएगा, 22-23 में भी देगा और 23-24 में भी। तो आउट ऑफ 30,000 चिल्ड्रन आप अज्यूम करेंगे कि हर साल 10-10-10 का आपको बेनिफिट मिला। बट पहले साल आपने पेमेंट कितना किया है? 30 में से 10 वुड बी कंसिडर्ड एज योर एक्सपेंस फॉर 21-22, अदर 10 वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस फॉर 22-23, और आखिरी वाला 10,000 बेनिफिट आपको कब देगा चिल्ड्रन? 23-24। यहां तक की बात समझ में आई? तो ये बात समझ में आ गई। अब चिल्ड्रन पहले साल जो आपने 30 पे किया था उसमें 10 आपका एक्सपेंस 21-22 का, और बाकी का 20,000 प्री पेड। क्यों नहीं बोल सकते सर इसको? प्रीपेड का मतलब जहां पे डेलिबरेटली आपने पेमेंट किया, एक्सेस जान पूछ के। ये आपने एक्सेस जान पूछ के नहीं दिया, यू हैड नो आइडिया कि 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा या 3 साल। तो 20 प्रीपेड है, जिसमें से 10 22-23 का और बाकी का 10 23-24 का। तो जब आप 2021-22 की अकाउंटिंग करेंगे बच्चों, एक्सपेंस की कैटेगरी में कितना डालेंगे? 10,000। बाकी डेफर्ड रेवेन्यू की कैटेगरी में कितना जाएगा? 20। उस 20 में 10,000 आपका सेकेंड ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा, एज वेल एज 10,000 अभी भी एडवांस है। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? 10,000 20,000 के अंदर 2022-23 का खर्चा, और 10 अभी भी एक्सेस पड़ा हुआ है। ये 10 किस ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा? 22-23 का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 30,000 विल बी रिकॉर्डेड लाइक दिस, 10 एक्सपेंस 20 एक्सेस। सेकेंड ईयर में चिल्ड्रन 10 एक्सपेंस 10 एक्सेस, और थर्ड ईयर में यही पिछले साल वाला जो एक्सेस था ये एक्सपेंस हो गया। समझे बात को? पक्का? तो मान लीजिए कि आपने स्कूल में फी डिपॉजिट की, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि आपको पैंडेमिक के वजह से फी को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब स्कूल के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो स्कूल फी वापस कर दे, या तो अगली क्लास में उसको एडजस्ट कर दे। दैट इज प्रीपेड और डेफर्ड रेवेन्यू, इट्स अ क्वेश्चन मार्क चिल्ड्रन। आपने तो फीस यही सोच के दी थी कि 1 साल की है, इवेंट्स कुछ ऐसे हुए कि वो अनजाने में एक्सेस हो गया। सारी बातें फोकस कहां कर रही हैं? डेफर्ड रेवेन्यू। बट स्कूल ने लिख के दिया हमारी फीस 2 करोड़ रुपए साल है, पापा ने गलती से 2.5 करोड़ का चेक काट के दे दिया, तो 50 लाख रुपए प्रीपेड ही माना जाएगा, क्योंकि रिटन में इट वाज देयर और पहले से कंफर्म था। तो जब कंफर्म है, यू आर सपोज टू स्पेंड हाउ मच बट यू डिड मोर, इट इज प्रीपेड। Got it clear? But when it is not confirmed, it is not called as prepaid, rather it is called as what? Deferred revenue. समझ गए बात को या नहीं बच्चों? टेक्निकली चिल्ड्रन प्रीपेड का मतलब भी एक्सेस होता है जो आगे चल के बेनिफिट दे, और डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब भी यही होता है। दोनों आपको असेट साइड पे नजर आएंगे बैलेंस शीट में। जब आप किसी बैलेंस शीट को देखेंगे और बनाएंगे तो आप लिखेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे पक्का नहीं था इट विल गिव बेनिफिट इन सब्सिक्वेंट ईयर और नॉट। गॉट इट क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए बच्चों,
ये बात समझ में आ गई? तो आपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया, पक्का नहीं है कि 4 साल बेनिफिट देगा या 5 साल, कुछ भी दे सकता है। आपने मान लिया कि ये 4 साल बेनिफिट देगा और आपने बच्चों लेटेस्ट से खर्च किया 100 करोड़ रुपए। हाउ मच? और आपने मान लिया कि ये बेनिफिट कितने ईयर्स देगा? 4 ईयर्स। तो इस साल 25 करोड़ एक्सपेंस होगा और 75 करोड़ इज एक्सेस। चिल्ड्रन, अगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपसे बोले हमारी 4 साल की फीस 100 करोड़ है और आपने 4 साल का पैसा एक साथ दे दिया, तब फर्स्ट ईयर में चिल्ड्रन 25 करोड़ एक्सपेंस होगा और 75 करोड़ रुपए प्रीपेड। सेकेंड ईयर में चिल्ड्रन अगेन 25 करोड़ रुपए आउट ऑफ 25 एक्सपेंस होगा और 50 जो उनके पास अभी भी रखा है हमारा, इट इज प्रीपेड। थर्ड ईयर में चिल्ड्रन अगेन 25 करोड़ आउट ऑफ 50 इज एक्सपेंस and 25 is prepaid. And children, in the fourth year, जो थर्ड ईयर का एक्सेस था 25, that is going to be your expense. एग्जाम्पल के स्टार्टिंग की बात पे ध्यान दीजिएगा। When I say what, आपको एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने बोला दिस इज द फी फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो ये प्रीपेड है। बट अगर एडवर्टाइजमेंट कंपनी बोले आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का 100 करोड़ लगेगा, उन्होंने फिल्म बनाई, शूट किया एंड ऑल दैट, 100 करोड़ आपसे ले लिया, ये आपको लग रहा है कि ये 4 साल चलेगा, तो चिल्ड्रन ये जो एक्सेसिव वैल्यूज नजर आ रही हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? तो जब उन्होंने बोल के 4 साल की फीस आपसे आज ले ली, तो एक्स्ट्रा प्रीपेड, बोल के 4 साल की फीस ली है, समझ में क्या? बट व्हेन यू हैव पेड 100 करोड़ रुपीज फॉर द शूटिंग ऑफ द फिल्म, फॉर वेरियस प्रॉप्स दैट वर यूज्ड, पेमेंट टू द ब्रांड एम्बेसडर्स एंड ऑल, एंड यू एक्सपेक्ट की एडवर्टाइजमेंट 4 साल तक प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करेगा, कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने बोला कि हम 4 साल का पैसा ले रहे हैं, ये तो आपको लग रहा है, एस्टिमेशन आपका है, उनका एस्टिमेशन नहीं है, तो क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू। फर्क समझ में आया? पक्का? व्हेन द बिजनेस एस्टिमेट्स कि ये कितने साल एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, तो एक्सेस को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू। बट आपको ऑब्लिगेशन जो भी है वो आपने मल्टीपल ईयर्स के लिए दे दिया, आपको पता था ये एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए दिया जा रहा है, कोई आपका एस्टिमेशन, द ऑपोजिट पार्टी सेट। आपने कार खरीदी ऑफिस के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को आपने बोला 4 साल का इंश्योरेंस एक साथ कर दो, क्या हर साल प्रीमियम देने आएंगे, तब ये एक्सेसिव वैल्यूज चिल्ड्रन विल नॉट बी कॉल्ड एज डेफर्ड, तब क्या होगा? प्रीपेड। आपने 100 करोड़ रुपए कार के साथ, कार कितने की थी सर? 2000 करोड़ की, महंगी वाली कार थी, हवाई जहाज भी बन जाती थी, हेलीकॉप्टर बन जाती थी, सबमरीन भी बन जाती थी, 2000 करोड़ की गाड़ी है, 100 करोड़ उसका इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने सोचा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम ये 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, लॉजिक समझ में आ गया? तो दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? समझ में आ गया? एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन, ध्यान से। सैलरी पेड rupees 30,000 for 3 years. So children, 10,000 rupee, 10,000 rupee and 10,000 rupee. All this children will be categorized as what is called as expense. यहां पे आपने एक्स्ट्रा कितना दिया? 20, जिसमें से अगले साल 10 एक्सपेंस हो गया और 10 स्टिल उसके अगले साल का एडवांस। खोपड़े में बात गई। सैलरी तो पता है आपको एम्प्लॉय को पहले से कितनी देनी है, यस और नो चिल्ड्रन? वो थोड़ा कि एस्टिमेटेड है 2 साल की 3 साल, तो आप इसे पापड़ी पकौड़ी बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। तो चिल्ड्रन चाहे प्रीपेड एक्सपेंस हो चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, बोथ आर क्लासिफाइड एज एन, क्योंकि डेफर्ड में भी एक्सेस दिया, सामने वाले से सर्विस लेनी है, ही इज इंडेटेड। प्रीपेड में भी एक्सेस दिया, सामने वाले से सर्विस लेनी है, ही इज इंडेटेड। एंड दोज हु आर इंडेटेड टू आवर बिजनेस, हु आर दे? असेट्स। तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? दोनों असेट हैं।
दोनों एडवांस पेमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों केस में इंडेटनेस है। डिफरेंस क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, मे और मे नॉट गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, बट दिस इज guaranteed that it is going to give benefit in future. तो टेक्निकली सेम होते हैं, थ्योरेटिकली डिफर करते हैं। समझ में आ गई बात? अपडेट द एग्जांपल इन योर नोट्स सेट क्विकली। चलिए, children, here I have quoted that benefit is enjoyed for more than 1 year. ये भी सिमिलैरिटी हो गई, 4 सिमिलैरिटी समझ में आ गई। तो प्रीपेड बोले या डेफर्ड बोले, टेक्निकली दे आर सेम। तो ईदर यू ईट चपाती और पिज्जा और बर्गर, वीट का ही इनटेक है बट फॉर्मेट अलग अलग है। समझ में आ गया? कुश्ती बोले, बॉक्सिंग बोले, चौराहे की लड़ाई बोले, सब एक ही है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ गए? चलिए, सो चिल्ड्रन, इफ अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड बाय एनी कंपनी, इट इज द एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मान लो 1 करोड़ रुपए मारुति ने खर्च किया अपनी न्यू कार लॉन्च करने में ग्रैंड विटारा पे। हो सकता है ये 20 साल तक चले, 10 साल तक चले, 5 साल तक चले, फिर नया डिजाइन आ जाए। तो कंपनी ये मान के चलेगी कि अगर हमने 1 करोड़ खर्च किया और ये डिजाइन 10 साल तक चलेगा, फिर आपको कार का नया डिजाइन लाना पड़ेगा। तो 1 साल का खर्चा कितना हो गया चिल्ड्रन? 10 लाख रुपीस। समझ में आ गया? तो ये 10 लाख पहले ईयर में एक्सपेंस और बाकी का 90 लाख डरी हुई आंटी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये जो 10 इयर्स है ना चिल्ड्रन, दिस इज बेसिकली एस्टिमेटेड। गॉट इट क्लियर? ये एस्टिमेट किया हमने। बट प्रीपेड में क्या होता है? इट इज 4 साल का है तो 4 है, कोई एस्टिमेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ टू कैलकुलेट है वहां पे। यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई कैलकुलेशन बैठाई, ऐसे से करेंगे, ऐसे से ये स्ट्रैटेजी है, मार्केट सिचुएशन है, और पक्का है 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर 15% प्रॉफिट दे के जाएगा आपको, और आपकी स्ट्रैटेजी पिछले 10 बार से एकदम सही अप्रूव हो रही है, आप पढ़े लिखे हैं, आपने कोई कोर्स किया स्टॉक मार्केट का, आपने कहीं पढ़ाई कर ली, आपका एक्सपीरियंस था, पापा सिखा वगैरह वगैरह वगैरह, यू आर अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, यू आर अ। बट कोई इंसान खरीद लेता है, बड़े तो बेच देंगे, वो स्पेक्यूलेटर कहलाया जाता है। तो दोनों का पैसा बढ़ेगा, दोनों कमा लेंगे, बट एक ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और एक ने गैम्बल किया सिचुएशन पे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, कॉपी दिस चिल्ड्रन, कॉपी दिस। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई? तो ऑलवेज रिमेंबर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इट इज एस्टिमेटेड। अब लोग कहेंगे सर आप एक्सपेंडिचर 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 की बात कर रहे हैं, बड़े नेगेटिव माइंडेड है, बड़े पेसिमिस्टिक टाइप के इंसान है आप, इनकम की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या एंटिसिपेटेड इनकम रिकॉर्ड की जाती है कंजर्वेटिज्म के तहत? इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू इनकम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। समझ में आ गया? बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड इनकम कैन नेवर बी रिकॉर्डेड। समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. चलिए, सो चिल्ड्रन वी हैव अ समराइज्ड व्यू हियर। सो जो ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे हो वो रेवेन्यू, और जो इररेगुलर हो वो कैपिटल। नॉन रेकरिंग वंस कैपिटल एंड रेकरिंग वंस रेवेन्यू। जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए वो कैपिटल नेचर, और जिससे प्रॉफिट मेंटेन रहे रेवेन्यू नेचर। आपने पैंडेमिक में अपने शोरूम में मशीन लगा दी, डिस्पेंसर लगा दिया सैनिटाइजर का, लोग आएंगे और लोग आएंगे, सेफ लगेगा आपके यहाँ शॉपिंग करना, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उसके अंदर जो लिक्विड फिल हो रहा है वो मेंटेन करे रहेगा उन कस्टमर्स की एंट्री को, इट इज रेवेन्यू। टाइप्स वी हैव ऑलरेडी डन, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर वहां पे तो 4 थे, यहाँ 5 क्यों आ गए? यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर और पेमेंट को अलग अलग लिख दिया। Generally, children, capital expenditure occurs less frequently and revenue one occurs frequently. It is not an activity which occurs in normal course of business. रोजमर्रा के बिजनेस के जीवन में ऐसे काम नहीं होते, बट recurring में चिल्ड्रन ऐसे काम होते हैं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है चिल्ड्रन, बट कैपिटल नेचर जो है दे आर रिलेटेड विद असेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको अगर याद हो, आपने ये क्लासिफिकेशन पढ़ा था ट्रायल बैलेंस में। देन चिल्ड्रन एक और क्लासिफिकेशन, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली रेवेन्यू नेचर होगा, रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो कैपिटल होगा। सर आपने तो पर्सनल भी लिखा है,
कुछ कुछ होता है। डेटर और क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट्स, इनके साथ पैसे का लेन देन चल रहा है तो रेगुलर, इनके साथ पैसे का लेन देन चल रहा है तो रेगुलर, गेटिंग इट। बट अगर आपने किसी डेटर को या किसी पर्सन को अपनी पुरानी एसेट बेच दी, क्या ये काम आप बार बार करेंगे एसेट बेचने वाला, और उसने उधार में खरीद ली है, तो वो इंसान आपका सो कॉल्ड डेटर जरूर है, बट इट्स अ नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन, इट इज कैपिटल नेचर। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट आप नोट्स में एडअप कर लीजिए। चलो, generally capital nature transactions appear in balance sheet but revenue ones appear in trading and PL account। आप जब अभी फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। quickly do it children, then we connect again and do certain questions।